हेलो एंड वेलकम अगेन माय डियर टीचर्स। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको पूरी डिटेल में निष्ठा और दीक्षा के बारे में बता दिया था। इस वीडियो में हम आपको बता देंगे कि कैसे आप दीक्षा ऐप से निष्ठा ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो कोर्सेज हैं उनको ज्वाइन कर सकेंगे और कैसे उन कोर्सेज के मॉड्यूल्स को आप कंप्लीट कर पाएंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे ले जाएं, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी निष्ठा के रिलेटेड वीडियोस हम इस चैनल पे ला रहे हैं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद बेल आइकन को दबाना है, वहाँ पे ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करके जो हमारे नए वीडियोज़ होंगे उनकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप दीक्षा ऐप ओपन करेंगे तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप ये इंश्योर करें कि आपने दीक्षा ऐप पे पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर आपने अभी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो आप एज अर्ली एज पॉसिबल इस ऐप पे रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि कुछ ही दिनों में ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही है और फिर रजिस्ट्रेशन क्लोज होगी तो आपकी ट्रेनिंग जो है वो मिस हो जाएगी। दूसरी बात है कि कोई भी कोर्स ज्वाइन करने के लिए एक प्रीरिक्विजिट है कि आपको इस ऐप में लॉग्ड इन होना चाहिए। अगर आप लॉग्ड इन नहीं है इस ऐप में अपने अकाउंट से, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। वो कंफर्म करने के लिए कि आपने लॉग इन किया हुआ है, आप सिंपली जो नीचे नेविगेशन बार है उसका जो लास्ट ऑप्शन है प्रोफाइल, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपकी डिटेल्स नज़र आएंगी। वहाँ पे आपका नाम, दीक्षा आईडी एक्स्ट्रा बहुत सारी डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। इसका मतलब है कि आपका जो अकाउंट है वो लॉग्ड इन है इस ऐप में और आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने लॉग इन नहीं किया है अभी तो यहाँ पे आपको अपने नाम के बदले गेस्ट लिखा हुआ होगा और नीचे जो ये लॉग इन बटन है वो आएगा। तो सिंपली लॉग इन करने के लिए आपको इसी बटन को क्लिक करके अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम रखा था, तो आप इस ऐप में लॉग इन कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी कोर्स सर्च करने के लिए या ज्वाइन करने के लिए फिर से आप इस नेविगेशन बार की तरफ जाएं जो बॉटम में है। उसका जो दूसरा ऑप्शन है कोर्सेज, उसको क्लिक करना है। वहाँ पे टॉप बार में एक सर्च आइकन होगा, उसको क्लिक करना है। वहाँ पे उस कोर्स का नाम जो है वो एंटर करना है। फॉर एग्जांपल जो हमारा पहला कोर्स होगा फर्स्ट 15 डेज में जो हमें कंप्लीट करना है, उसका नाम है करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम। सिंपली अगर मैं वो यहाँ पे टाइप करूँ और उसको सर्च करूँ तो बहुत सारे उस नाम के कोर्सेज मुझे यहाँ पे दिखाई देंगे। उनमें सिर्फ फर्क इतना होगा कि उनके इनिशियल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। कोर्स टाइटल सेम रहेंगे लेकिन उसके जो इनिशियल्स हैं वो अलग रहेंगे। आप देख रहे होंगे कि पहला जो कोर्स है उसमें लिखा है PY करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम्स, दूसरे में लिखा है NL करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम्स। इसी तरह हर किसी कोर्स के इनिशियल्स अलग अलग रहेंगे। इसका मतलब है कि ये कोर्सेज अलग अलग स्टेट्स के हैं और आपको सिर्फ अपने स्टेट का कोर्स ही ज्वाइन करना होगा। अगर मैं इस कोर्स पे क्लिक करूं यहाँ पे पहले वाले पे, आप देख रहे होंगे कि इसमें इनिशियल्स जो हैं वो PY से स्टार्ट होते हैं और फिर लिखा है कोर्स का टाइटल करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम्स। इसके बाद जो सब टाइटल है वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये लिखा है बाय पौंडीचेरी। इसका मतलब है कि ये कोर्स सिर्फ पौंडीचेरी के टीचर्स के लिए है और उन्हीं को ये कोर्स ज्वाइन करना है। ओके, तो अब रही बात कि आप अपने पर्टिकुलर स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का कोर्स है वो कैसे सर्च करेंगे। आपने वो गेस कर लिया होगा पहले ही। अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप उस स्टेट के जो इनिशियल्स हैं वो यहाँ पे लिखें। फॉर एग्जांपल अगर मुझे जम्मू एंड कश्मीर का कोर्स ज्वाइन करना है तो इस टाइटल के पहले मैं लिखूंगा JK और उसके बाद उस कोर्स का नाम। फिर जब मैं सर्च करूंगा तो पहला ही जो कोर्स है वो है JK करिकुलम एंड इंक्लूसिव क्लासरूम। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इसका सबटाइटल चेक करूंगा तो वहाँ पे लिखा है बाय जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब है कि ये कोर्स जम्मू एंड कश्मीर के टीचर्स के लिए है और वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे ज्वाइन बटन कहीं नहीं है, यहाँ पे लिखा है रेड में नो बैचेस अवेलेबल। इसका मतलब है कि ये कोर्स अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैं इस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर सकूंगा। 15 डेज जिनमें आपको 3-3 कोर्सेज कंप्लीट करने हैं, उससे पहले हर किसी कोर्स में ऐसे ही नो बैचेस अवेलेबल रहेगा और जब 15 डेज कंप्लीट होंगे उसके बाद भी इन कोर्सेज पे ऐसे ही नो बैचेस अवेलेबल आपको मिलेगा। 15 डेज से पहले ना आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकेंगे तो ना ही 15 डेज कंप्लीट होने के बाद। ओके, तो दूसरी बात जो हम आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं वो है कि कैसे आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करेंगे और उसके जो मॉड्यूल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे।
या तो आप लिंक से इस पेज पे पहुंच जाएंगे या तो आप सर्च करके इस कोर्स के पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ज्वाइन कोर्स का बटन दिखाई दे रहा होगा। सिंपली इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना होगा तो और आप इस कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे। तो जो ही आप कोर्स में ज्वाइन होगे तो आपको ये इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। इस इंटरफेस को हम पूरी डिटेल में आपको समझाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे होंगे। एक तो डाउनलोड का आइकन है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इस कोर्स के जो कंटेंट्स है वो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएंगे। दूसरा है शेयर का बटन, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इससे आप इस कोर्स की जो लिंक है या इस फाइल को आप किसी फ्रेंड या कुलीग को शेयर कर सकते हैं जहां से वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। तीसरा जो आइकन है वो है 3 डॉट्स का, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक बैनर खुलेगा, उस पर लिखा होगा लीव कोर्स। अगर आपने गलती से किसी स्टेट का कोर्स एंटर किया हुआ है, आपको वो कोर्स ज्वाइन नहीं करना था, तो आप इस लीव कोर्स बटन को क्लिक करेंगे तो आप उस कोर्स को लीव कर सकते। तीसरी चीज जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी वो एक प्रोग्रेस बार है, उस पर लिखा है यूर प्रोग्रेस और वहाँ पे लिखा है 0% कम्प्लीटेड। इसका मतलब है कि अभी हमने ये कोर्स स्टार्ट नहीं किया है, कोई भी मॉड्यूल हमने अभी कंप्लीट नहीं किया है और हमारी जो प्रोग्रेस है वो भी 0 है। जब आप कुछ मॉड्यूल्स कंप्लीट करेंगे या पूरे मॉड्यूल्स आप कंप्लीट करेंगे तो ये प्रोग्रेस बार इंक्रीज होता रहेगा और लास्ट में ये 100% दिखाएगा आपको। उसका मतलब है कि आपने पूरे जो मॉड्यूल्स हैं उनको कंप्लीट किया है और आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। तीसरा आपको एक स्टार्ट लर्निंग बटन दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली आपको कोर्स मॉड्यूल्स पे ले जाएगा और वहाँ से आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद कोर्स की जो डेट है, किस डेट तक आपको ये कोर्स ओपन रहेगा और किस डेट तक आपको ये कोर्स कंप्लीट करना होगा, वो डेट यहाँ पे दिखाई देगी आपको। उसके बाद आपको 2 टैब्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। एक तो कोर्स डिटेल्स, जहाँ पे आपको इस कोर्स की कुछ डिटेल्स मिलेंगी। उसके बाद है कोर्स मॉड्यूल्स, जहाँ पे आपको इस कोर्स के मॉड्यूल्स दिखाई देंगे और यही मॉड्यूल्स हैं जो आपको पूरी तरह से पढ़ के या देख के इनको कंप्लीट करना होगा। तो अब हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे आप किसी मॉड्यूल को इस कोर्स के कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपली आपको उस मॉड्यूल पे क्लिक करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि पहला वाला जो मॉड्यूल है ओवरव्यू का, वो आप कैसे कंप्लीट करेंगे। आपको उस मॉड्यूल पे क्लिक करना होगा और ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे भी एक प्रोग्रेस बार होगा। यहाँ पे लिखा है 0/2 कंप्लीटेड। इसका मतलब है कि इस मॉड्यूल में 2 कंपोनेंट्स हैं, 2 कंटेंट्स हैं जिनको हमको कंप्लीट करना होगा। अभी हमने उसमें कोई भी कंप्लीट नहीं किया है। तो पहला ही जो कंटेंट है वो है ऑब्जेक्टिव। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक प्ले बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना होगा और जो एक कंटेंट है वो आपके फोन में ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको इस कंटेंट को पढ़ना होगा पूरी तरह से, अच्छी तरह से। जब आप इसको पढ़ेंगे और पूरा जब आप इसके एंड में जाएंगे और ये कंप्लीट हो जाए तो आप ऑटोमेटिकली इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखा होगा यू जस्ट कंप्लीटेड ऑब्जेक्टिव। आपने ये जो ऑब्जेक्टिव था इस मॉड्यूल का कंटेंट, वो डॉक्यूमेंट पढ़ लिया है आपने। फिर उसका टाइम दिखाएगा आपको कि कितने टाइम में आपने वो कंटेंट कंप्लीट कर लिया है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि हर कोई जो कंटेंट है या डॉक्यूमेंट है, चाहे वीडियो है, उसको आप अच्छी तरह से पूरी तरह से देखें, क्योंकि उसका जो टाइम है वो रिकॉर्ड हो जाता है, कितने टाइम में आपने उस कंटेंट को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप कुछ बटन्स देख रहे होंगे। रिप्ले का जो पहला बटन है, अगर आपको फिर से ये डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो आप इस रिप्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इस डॉक्यूमेंट को फिर से पढ़ सकते हैं। सिंपली आपको स्क्रॉल करके एंड में जाना है और आप फिर से इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे दूसरा बटन जो है वो है एग्जिट का। आप एग्जिट दबाएं तो आप एग्जिट हो जाएंगे इस कंटेंट से। फिर यहाँ पे आपको बैक हो जाना है फिर से। तो आप देख रहे होंगे कि जो प्रोग्रेस बार है वो थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। वहाँ पे लिखा है 1/2 कंप्लीटेड। इसका मतलब है कि जो कंटेंट यहाँ पे था उसमें एक को आपने कंप्लीट कर दिया है। इसी तरह हम दूसरे को क्लिक करके उसको प्ले करेंगे तो वो कंटेंट ओपन हो जाएगा। आप उसको पूरी तरह से पढ़ेंगे। जब आप एंड में पहुंच जाएंगे तो आप फिर से उस पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको ये चीजें मिलेंगी जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली हैं। यहाँ पे आप फिर से एग्जिट करेंगे, फिर से बैक हो जाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है यू हैव फिनिश्ड दिस मॉड्यूल। आपने ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया है। फिर एक बटन आ जाएगा ग्रीन कलर का, स्टार्ट अगेन, अगर आप फिर से ये मॉड्यूल पढ़ना चाहें। तो दैट वाज इट।
कैसे आप कोई भी मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे अगर हम बाहर निकलेंगे इस पेज से तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पहला मॉड्यूल था इस कोर्स का, उसका जो टॉप राइट कॉर्नर है वहाँ पे एक ग्रीन कलर का टिक मार्क आपको दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब है कि एक मॉड्यूल आपने कंप्लीट कर लिया। इसी तरह आप सभी मॉड्यूल्स इस कोर्स के कंप्लीट करेंगे और फाइनली आप ये कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरी बात जो हम यहाँ पे आपको दिखा देना चाहते हैं, जो दूसरा मॉड्यूल है इस कोर्स का, वहाँ पे जो पहला कंटेंट है वो एक वीडियो है। इसी तरह आप इसको क्लिक करके ओपन करेंगे, फिर प्ले करेंगे तो वो वीडियो जो है वो आपके इस दीक्षा ऐप में ओपन हो जाएगा और आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और इसको समझें ताकि आप फिर एंड में जो क्विज मॉड्यूल है उसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकेंगे। और ये ध्यान रखें कि इन वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनका जो टाइम है वो नोट होता है ताकि आपको फिर बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, जब मैं इस वीडियो को देख लूँगा तो यहाँ पे ये जो पहला कंटेंट है इस मॉड्यूल का वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। आप देख रहे होंगे उस पर एक टिक मार्क आ रहा है और उस ऊपर प्रोग्रेस बार में आप देख रहे होंगे 1 आउट ऑफ 3 कंप्लीटेड। तो जैसे मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है कि 3 कंटेंट थे इस मॉड्यूल में, उसमें से एक मैंने कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरह आप सभी मॉड्यूल्स को कंप्लीट करेंगे। तो दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे आपको दिखा देना चाहते हैं, एक इंटरेक्टिव मॉड्यूल होता है इन मॉड्यूल्स में, वो है क्विज का लास्ट में। आपने जब इस मॉड्यूल को अच्छी तरह से पढ़ लिया हो, इन वीडियोस को पूरा देख लिया हो, तभी आप ये मॉड्यूल कंप्लीट कर सकेंगे। जब आप क्विज मॉड्यूल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनके कुछ ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा आपको, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर से मैं बोलूँगा, अगर आपने अच्छी तरह से ये मॉड्यूल्स पढ़े होंगे, ये वीडियोस देखे होंगे, तो आप इस मॉड्यूल को भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकेंगे और अच्छा स्कोर यहाँ पे दिखा सकेंगे। इन क्वेश्चंस में कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे आपको नीचे। सिंपली आपको करेक्ट जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है, फिर उसके राइट में एक एरो बटन होगा, उसको क्लिक करना है और आप दूसरा जो क्वेश्चन है इस मॉड्यूल का उस पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह आप ये क्विज मॉड्यूल कंप्लीट कर सकेंगे। तो जब आप पूरे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, उसके एंड में आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे सबमिट टू कंटिन्यू होगा, यहाँ पे लिखा होगा कितने क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए हैं और कितने क्वेश्चंस आपने स्किप किए हैं। सिंपली अगर आप फिर से देखना चाहेंगे कि कौन क्वेश्चंस मैंने दिए हैं या कोई क्वेश्चन आपको लगा होगा कि ये गलत हुआ है, तो रिव्यू का जो बटन है नीचे उसको दबाएं, आप उन क्वेश्चंस को फिर से देख सकेंगे। अगर आप श्योर हैं कि सभी क्वेश्चंस मेरे ठीक है और मैंने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे सबमिट बटन को क्लिक करके आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको फिर से ये दिखाएगा यू जस्ट कंप्लीटेड क्विज। आपने क्विज कंपोनेंट भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे अब 2 चीजें दिखाई देंगी, एक तो इस मॉड्यूल का टाइम, कितना टाइम आपने दिया है इस मॉड्यूल को कंप्लीट करने में, और उसका स्कोर भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि अगर 10 क्वेश्चंस थे उसमें आपने कितने क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर बता दिया। आप देख रहे होंगे कि क्विज मॉड्यूल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह आप सभी मॉड्यूल्स जो हैं इस कोर्स के कंप्लीट कर सकेंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस एंड आल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।